वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाजपेयी लॉजिकल क्लासेस। आज मैं आप सभी के लिए मैट्रिक्स लेकर आया हूं जो इंटरमीडिएट का हमने स्टार्ट कर रखा है। तो उसी में आगे बढ़ते हैं। हमने एक्सरसाइज 3.1 का सोल्यूशन बता दिया था। अब उसके बाद यहाँ पर कुछ ऑपरेशन वगैरह हैं कि एडिशन कैसे होगा, सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा। अब इस पे आगे बढ़ते हैं और इसके बाद फिर एक्सरसाइज 3.2 कराएंगे। तो मेरा जो पहला पार्ट था वो उसमें हमने मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन बताया हुआ था। उसके बाद पार्ट 2 आया था, उसमें हमने एक्सरसाइज 3.2 का सोल्यूशन बताया। और आज पार्ट 3 लेकर आए हैं ऑपरेशंस का। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज बात करते हैं, आज हमको क्या पढ़ाना है? ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। क्या पढ़ाना है? ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? संक्रियाएं, आव्यूह की संक्रियाएं। ठीक है, तो संक्रियाएं का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमको इस पे बात करना है कि कब जोड़ना है, कब घटाना है, कब गुणा करना है, मतलब मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और क्या हो जाएगा? डिफरेंस। डिफरेंस मतलब बोल सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्शन बोल सकते हैं। तो आइए यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले बात क्या करते हैं? एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का हम एडिशन कैसे करेंगे? एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा? एडिशन कैसे करेंगे? जो हमारे पास, या हम इसको बोल सकते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, क्योंकि हमारे पास मैट्रिक्स कई होंगी, उनको सबको जोड़ना होगा। क्या हो जाएगा? एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में क्या करना है? हमारे पास दो मैट्रिसेस दी आ रही होंगी तो उनको ऐड करना होगा। तो यहाँ पर जैसा कि हम मान लेते हैं हमारे पास दो मैट्रिक्स दी आ रही है। क्या दी जा रही है? पहली ए आई जे दी हुई है, इसमें क्या है? एम क्रॉस एन की है। और एक हमारे पास बी आई, दूसरी दी आ रही है हमारे पास, इसका क्या है? बी आई जे। ये भी क्या है? एम क्रॉस एन की है। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए? जो दो मैट्रिक्स हमको ऐड करनी है उनमें क्या होना चाहिए? उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। मतलब हिंदी में क्या हो जाएगा? उनकी जो कोटि होनी चाहिए वो समान होनी चाहिए। यहां पर हम देख रहे हैं, यहां पर हम क्वेश्चन में देखते हैं, हमने जो दोनों एग्जांपल लिए हैं दोनों में क्या होना चाहिए? इनका कोटि मतलब ऑर्डर जो होना चाहिए सेम होना चाहिए, समान होना चाहिए। यहां पर हमने दो मैट्रिक्स ली हैं, एक ए ली है, एक बी ली है, दोनों का ऑर्डर क्या है? समान है। तो हमारे पास यहां पर जो इनका सम निकल के आएगा तो ए प्लस बी इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा ए आई जे प्लस बी आई जे, ए आई जे प्लस बी आई जे इंटू एम क्रॉस एन का ही रहेगा। क्या हो जाएगा? ए आई जे प्लस बी आई जे, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? एम क्रॉस एन की ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर हिंदी में देख ले तो क्या हो जाएगा? दो हमारे पास आव्यूह दिए जा रहे हैं, एम क्रॉस एन के हैं, उनकी कोड क्या है? एम क्रॉस एन दोनों की है। तो उनका सम क्या हो जाएगा? उनका जो जोड़ना वो जोड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोनों का एम क्रॉस एन आ जाएगा। मतलब सारे एलिमेंट आपस में जुड़ रहे हैं। अगर यहाँ पर इसमें हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं तो एग्जाम्पल हमारे पास जैसे की बात करते हैं, पहला एग्जाम्पल दिया है ए बराबर हमारे पास दिया है 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है। इसी प्रकार से बी हमारे पास दिया जा रहा है 4 दिया है, 6 दिया है, 7 दिया है, 8 दिया है। तो हमें ये जोड़ना है तो a प्लस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा? यहाँ पर हमें बात करनी है a प्लस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा? मतलब हमें यहाँ पर जोड़ना था। हमने कैसे बताया कि सारे एलिमेंट आपस में जुड़ रहे थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पहली बात हम देखते हैं ऑर्डर दोनों का क्या है। इसका भी 2 क्रॉस 2 है, इसका भी 2 क्रॉस 2 है। इसमें क्या हो जाएगा? a11 वाला a1 इसमें जुड़ जाएगा, b1 वाला तो पहला एलिमेंट पहले में जुड़ जाएगा। इसी प्रकार दूसरा वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा? दूसरे से जुड़ जाएगा, मतलब 3 प्लस 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से 4 में तीसरा 7 जुड़ जाएगा तो 4 प्लस 7 आ जाएगा। इसी प्रकार 7 में 8 जुड़ जाएगा तो 5 प्लस 8 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से क्या आने वाला है? 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 11 आ जाएगा और 13 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या निकल के आया है? एडिशन ऑफ मैट्रिसेस आ रही निकल के। तो मतलब दो आव्यूहों का जो जोड़ना होगा वो इस प्रकार कर लेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं, आप सभी को समझ में आ रहा होगा उम्मीद करते हैं, अच्छी कोशिश कर रहे हैं समझाने की। फिर से एक बार दूसरा एग्जांपल और देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल हमारे पास जैसे कि ये है एग्जांपल नंबर 2 है हमारे पास, कि मान लेते हैं यहाँ पर x दिया हो, यहाँ पर y दिया हो, यहाँ पर x प्लस वाई दिया हो, यहाँ पर x माइनस वाई दिया हो। और जैसे दूसरा है हमारे पास जो b है वो हमारे पास कर दिया है, और इसमें थोड़ा और हम बढ़ा दे रहे हैं, यहाँ पर x स्क्वायर कर दे रहे हैं, यहाँ पर y स्क्वायर कर दे रहे हैं। तो अब इसका ऑर्डर क्या हो जा रहा है? तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? यहाँ पर रो कितनी है? 1 2 3, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3। कॉलम कितने हैं? 2, 3 क्रॉस 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है? y दिया है, या यहाँ पर मान लेते हैं z दिया है, यहाँ पर p दिया है, यहाँ पर पी स्क्वायर दिया है, यहाँ पर पी एक्स दिया है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? जेड स्क्वायर दिया है, यहाँ पर एक्स दिया हुआ है। तो इसका भी ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 क्रॉस 2 ही होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास क्या होना चाहिए? हमको जब एडिशन निकालना होता है तो हमको क्या करना होता है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो अब यहाँ पर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? पहला एलिमेंट जुड़ जाएगा तो क्या जाएगा? एक्स प्लस जेड आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या मिलने वाला है? ए प्लस बी मिलने वाला है। क्या जाएगा? एक्स प्लस जेड मिल जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या जाएगा? वाई प्लस पी आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? x प्लस वाई किसमें जुड़ जाएगा? पी स्क्वायर में, तो x प्लस वाई प्लस पी स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे x माइनस वाई क्या हो जाएगा? पी एक्स हो जाएगा, तो x माइनस वाई प्लस पी एक्स हो जाएगा। ऐसे x स्क्वायर में जेड स्क्वायर ऐड कर देंगे तो x स्क्वायर प्लस
जेड स्क्वायर आ जाएगा। इसे वाई स्क्वायर में क्या ऐड कर देंगे, एक्स ऐड कर देंगे, तो वाई स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो ये हमारे पास a प्लस बी आ जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं आप सबको समझ में आ रहा होगा। तो हमें क्या करना होगा कि a और b दोनों हमारे पास दोनों सेम ऑर्डर की होने चाहिए और सारे एलिमेंट आपस में एक दूसरे में जुड़ जाते हैं। इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट से, इसका मतलब ये 1 1 वाला होता है, ये भी 1 1 वाला होता है, जुड़ेंगे। 2 1 2 वाला 1 2 वाला जुड़ेगा, 1 और यहाँ पे क्या जाएगा 2 1 वाला 2 1 से जुड़ेगा। इस प्रकार से सारे एलिमेंट आपस में जुड़ जाते हैं, सारे अवयव जुड़ जाते हैं। उम्मीद कर रहे हैं आप सबको समझ में आ रहा होगा। तो इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारे पास एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स हो चुका है। तो अब 2 नंबर की बात करते हैं। ये हमारे पास पहला हमारे पास ऑपरेशन था इसका, तो क्या था, एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स था। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे तरफ। दूसरा हमारा क्या होता है कि मल्टीप्लीकेशन बाय अ स्केलर। किसी भी मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन बाय अ स्केलर, ठीक है। किसी भी स्केलर नंबर से, स्केलर नंबर यहाँ पर लिख सकते हैं, इसका हो जाएगा किसी भी स्केलर से या किसी भी नंबर से हमको क्या करना है, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। जैसे हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हमारे पास कोई a बराबर दिया जा रहा है, कि दिया हुआ है x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर दिया है, वाई स्क्वायर करना है। अब हमसे यहाँ पर कहा जाए 2a, a का मतलब क्या है, कोई भी स्केलर नंबर होता है। किसी भी मैट्रिक्स में कोई भी स्केलर का मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कराना, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर क्या करना है, इसको 2a से मल्टीप्लाई कराना है। तो क्या हो जाना है, सारे एलिमेंट को हम 2 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ये हमारे पास क्या जाएगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहलाता है। ऐसे अगर दूसरा, ये पहला एग्जांपल है, इसी प्रकार से दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरा हमारे पास क्या जाएगा एग्जांपल, जैसे मान लो a बराबर दिया हो 6 दिया हो, 3 दिया हो, माइनस का 6 दिया हो और प्लस का 3 दिया हो, या प्लस दिया हो या ना भी दिया हो, तब भी बात बराबर है। इसको हम 39 मान ले रहे हैं। तो हमसे यहाँ पर कहा जाए इसका हमें निकालना है हमारा 3a निकालना है। तो क्या हो जाएगा हमारा, 3 से इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 को इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 को इससे भी कर देंगे और 3 को हम इससे भी करा देंगे। तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम लिख लेंगे, ये हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगी। तो इस प्रकार से हमारे पास ये आ जाएगा हमारे पास। तो उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। तो अब इस प्रकार से हमको क्या हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लिकेशन पहले देख लेते हैं कितना जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 7 आ जाएगा, 3 3 9 to 11 आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हम उम्मीद कर रहे हैं आप सबको समझ में आ रहा है कैसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे हमें क्या देखना है, डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। क्या करना है, डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। तो आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस में क्या करना है, डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस, डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। तो हम यहाँ पर 2 ऑपरेशन आपको पढ़ा चुके हैं पहले से। कौन कौन से पढ़ा चुके हैं, नंबर 1 हमने एडिशन पढ़ाया हुआ है। क्या पढ़ाया हुआ है, नंबर 1 एडिशन पढ़ाया हुआ है। नंबर 2 क्या पढ़ा है, मल्टीप्लाई पढ़ाया है, मल्टीप्लिकेशन पढ़ाया है। किससे मल्टीप्लिकेशन पढ़ाया है, मल्टीप्लाई या मल्टीप्लिकेशन किससे है, कोई भी स्केलर, बाई आ स्केलर, स्केलर नंबर, किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करना। हमने 2 टॉपिक यहाँ पर बताए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है, डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। तो डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, हमारे पास 2 मैट्रिसेस हमारे पास एग्जांपल से देख लेते हैं। पहली मैट्रिक्स हमारे पास दी आ रही है 6 दिया, 7 दिया, 8 दिया और 9 दिया। तो यहाँ पर दूसरा हमारे पास एग्जांपल दिया है, वो हमारे पास बी है 1 2 3 4। हमारे पास 2 यहाँ पर मैट्रिसेस दी हैं। इसका डिफरेंस का मतलब होता है 2 अवयवों का घटाना। तो 2 अवयवों का घटाना क्या होता है वो हम यहाँ पर सीखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, ए हमारे पास हो चुका है, बी हमारे पास हो चुका है। तो यहाँ पर इन दोनों का अंतर क्या होगा, इनका दोनों का अंतर क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा। तो अंतर को हम कहाँ लिखते हैं, ए में से बी को माइनस कर देते हैं। क्या करना है, जैसे जोड़ रहे थे वैसे घटा देंगे। 6 में से 1 को माइनस कर देंगे, 6 माइनस 1 आ जाएगा। ऐसे 8 में से 3 आ जाएगा, तो 8 माइनस 3 कर देंगे। 7 में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 7 माइनस 2 हो जाएगा। और 9 माइनस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 5 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, ये भी 5 आ जाएगा, ये भी 5 आ जाएगा, ये भी 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये हमारे पास हो गया डिफरेंस, इसको बोलते हैं अंतर। किसी भी मैट्रिक्स को एक दूसरे में से अंतर निकालना हो या घटाना हो। तो जैसे कि एक दूसरा और एग्जांपल देख रहे हैं, जैसे कि लिखा हुआ है एक्स वाई लिखा हुआ है, या यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स प्लस वाई दिया है और वाई प्लस जेड दिया हुआ है, जेड प्लस एक्स दिया है और एक्स माइनस वाई दिया जा रहा है। अब हमारे पास बी जो दी जा रही है वो दी जा रही है हमारे पास, जेड दी जा रही, एक्स दी जा रही, वाई दिया जा रहा है, फिर एक्स दिया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या करना है, इनका अंतर निकालना है। सबसे पहले क्या करना है, इनका हम देखते हैं ऑर्डर सेम होना चाहिए, इनकी कोड क्या होनी चाहिए, वो समान होनी चाहिए। उसके बाद क्या करते हैं कि यहाँ पर हम घटाते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई और माइनस क्या कर देंगे, जेड कर देंगे। ऐसे क्या हो जाएगा, इधर जेड प्लस एक्स हो जाएगा, माइनस का वाई हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, वाई प्लस जेड हो जाएगा, माइनस का एक्स हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई माइनस का एक्स हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, ये हमारे पास डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस आ जाएगा।
तो उम्मीद कर रहे हैं आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि डिफरेंस निकालने के क्या करते हैं, एक दूसरे को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। तो हमने 3 पॉइंट यहाँ पर समझा दिए, तीसरा क्या हो गया, डिफरेंस भी बता दिया। क्या हो गया, डिफरेंस भी हो गया। तो हमने यहाँ पर 3 चीजें बताई हैं। कौन कौन सी चीजें बताई हैं, मैट्रिसेस का एडिशन बताया हुआ है, किसी भी मैट्रिक्स को किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करने को बताया है, और इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, तीसरा हमने बताया है डिफरेंस। तो तीनों चीजें उम्मीद कर रहे हैं आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर अब इस पर हम कुछ एक क्वेश्चन देख ले रहे हैं कि जैसे किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ पर हम एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास क्या दिया रहा है, 2 मैट्रिक्स दिया है, उनका सम दिया है, और 2 मैट्रिक्स दी है, उनका डिफरेंस दिया जा रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है मैट्रिक्स का मान कैसे निकालेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास क्या दिया जा रहा है, x प्लस वाई बराबर हमारे पास कुछ दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है, x प्लस वाई बराबर, देख लेते हैं यहाँ पर हमारे पास कुछ एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, उसमें कहा जा रहा है वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर क्या करनी है, x प्लस वाई इक्वल टू दिया है हमारे पास 50, ये हो जाएगा 5209 दिया है, और x माइनस वाई बराबर दिया जा रहा है, x माइनस वाई इक्वल टू कितना दिया जा रहा है, x माइनस वाई इक्वल टू दिया जा रहा है हमारे पास, दिया हुआ है 360 माइनस का 1। ये हमने किताब का ही, एनसीईआरटी का ही किताब का एग्जांपल ही लिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या करना है, इसमें देखना है हमको कि क्या करना है, इसमें x प्लस वाई और x माइनस वाई दिए जा रहे हैं, और x क्या निकालना है, फाइंड द मैट्रिसेस, फाइंड द मैट्रिक्स x एंड y। हमें क्या करना है, x और y मैट्रिक्स फाइंड करनी है, x एंड y, हमको मैट्रिक्स x और y निकालनी। तो हम लोगों ने पहले हाई स्कूल लेवल पे पढ़ रखा है, 2 इक्वेशन जैसे दी होती थी, x प्लस वाई बराबर 6 दिया है, x माइनस वाई बराबर 5 दिया है, इनको क्या करते थे, एक बार जोड़ लो घटा लो। तो इस तरीके से हम यहाँ पर लगा सकते हैं। इसके मतलब यहाँ पर हमने कई सारे मेथड पढ़े हुए थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा हुआ था, एलिमिनेशन मेथड पढ़ा हुआ था, क्रॉस मल्टीप्लाइड मेथड पढ़ा हुआ था। तो इन सबसे इन इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। हाई स्कूल लेवल पर हमने 3 मेथड पढ़े थे, एलिमिनेशन मेथड पढ़ा हुआ था, और सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा हुआ था, तीसरा क्रॉस मल्टीप्लाइड मेथड पढ़ा था। इसको बोलते हैं, इस एलिमिनेशन का मेथड का बोलते हैं हमारा, यहाँ पर हमने 3 पढ़े। हिंदी मीडियम की अगर बात कर ले तो हिंदी मीडियम में इनको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि, इसको क्या बोलते हैं विलोपन विधि, और थर्ड वाले को क्या बोलते हैं वज्र गुणन विधि। तो इसको एलिमिनेशन को क्या बोलते हैं, विलोपन बोलते हैं, विलोपन विधि, इसको क्या बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि, और इसको क्या बोलते हैं वज्र गुणन विधि। तो यहाँ पर हम लोगों ने 3 हाई स्कूल लेवल पे मैंने पढ़े हुए थे। तो इन्हीं में से किसी 2 इसमें किसी एक फार्मूले को यूज करके हम ये इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो उम्मीद कर रहे हैं आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो अब इनको कैसे सॉल्व करते हैं, तो हम वही लगा लेते हैं। सबसे पहले x प्लस वाई दिया जा रहा है, इसको हटा देते हैं, हमारे पास क्या करना है, इनको एक बार क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों प्लस का है माइनस का कट जाएगा, इधर से क्या जाएगा 2x आ जाएगा। तो इनको अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखते हैं क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और दूसरा हमारे पास क्या दिया जा रहा है, 3 दिया है, 6 दिया है, 0 दिया और माइनस का 1 दिया जा रहा है। तो इनको हम जोड़ लेते हैं, कितना आ जाएगा 5 और 3 आ जाएगा, 5 प्लस 3 आ जाएगा, 2 प्लस 6 आ जाएगा, 0 प्लस 0 आ जाएगा, 9 माइनस 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये भी 8 हो जाएगा। तो ये क्या निकल के आया, 2x निकल के आया है। हमको x निकालना है तो क्या करना है, ये 1/2 हम इधर भेज देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। हम लोगों ने इस टाइप से पढ़ा होगा, अगर 2x बराबर लिखा है 10 दिया जा रहा है तो x बराबर क्या होता है 10/2। तो हमने सेम यहाँ पर प्रोसेस लगा दी। तो यहाँ पर x का मान क्या जाएगा 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 0 हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास x निकल के आ गई है। क्या हो गया, ये हमारे पास x निकल के आ गई है। उम्मीद कर रहे हैं आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो अब क्या करेंगे, इसी प्रकार से हम y निकाल लेंगे। तो y निकालने के लिए हमको क्या करना है, या तो हम क्या कर सकते हैं, x प्लस वाई हमारे पास दिया जा रहा था, कितना दिया जा रहा था, x प्लस वाई बराबर 5209 दिया हुआ था। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू डाल देंगे, क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर y ऐसे रहेगा, इधर इक्वल टू, इधर क्या था हमारे पास इक्वल टू में हमारे पास दिया जा रहा है 5 दिया है, 2 दिया है, 0 दिया, 9 दिया। तो y इक्वल टू हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे 5209। अगर इसको क्या करते हैं, हमारे पास सब लोगों ने पढ़ा होगा x प्लस a बराबर b दिया होता है, तो x बराबर क्या करते हैं b माइनस a कर लेते हैं, इसको हम उधर लिए जाते हैं। इसी प्रकार से पूरे हम मैट्रिक्स को ही उधर लिए जा रहे हैं, 4 4 0 4 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 5 माइनस 4 आ जाएगा। डिफरेंस हमने पहले पढ़ा रखा है, क्या हो जाएगा 0 माइनस 0 आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 2 माइनस 4 आ जाएगा, 9 माइनस 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस 2 आ जाएगा, और ये 5 आ जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं आप सबको समझ में आ रहा होगा। ये हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। हमको x और y दो हमें यहाँ पर मैट्रिसेस निकालनी थी, अभी वो निकालने थे, दोनों के मान हमने निकाल लिए हुए हैं। तो हम उम्मीद कर रहे हैं आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास अभी एक और बचा हुआ ऑपरेशन, कि अगर 2 मैट्रिक्स की ही मल्टीप्लाई करनी है, मतलब मैट्रिक्स
को मल्टीप्लिकेशन ही मतलब क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है दो मैट्रिक्सों का ही, दो अवयवों की गुणा करनी है, तब हम क्या करेंगे। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं इसी प्रकार से क्या करते हैं। तो यहाँ पर अभी इतना ही रखते हैं और अभी इसके बाद इसको थोड़ा रफ करके फिर आगे भी बताते हैं आपको। तो आइए देखते हैं फिर आगे क्या करना है हमें। हमें अगला ऑपरेशन क्या करना है, दो मैट्रिक्स की ही मल्टीप्लाई करनी है। क्या करना है, दो मैट्रिक्स की ही मल्टीप्लाई करवानी है। तो उम्मीद कर रहे हैं आप सबको इतना समझ में आया होगा जितना हमने बताया हुआ है यहाँ पर। और देखते रहिए वीडियो, लाइक शेयर कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए। और यहाँ पर देखते हैं आगे क्या हमें पढ़ना है। हमें पढ़ना है मल्टीप्लिकेशन पढ़नी है। चौथा नंबर हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। किसका मल्टीप्लाई कराना है, किसका मल्टीप्लाई कराना है, दो मैट्रिक्स का ही मल्टीप्लिकेशन कराना है। मतलब एक मैट्रिक्स की दूसरी मैट्रिक्स से ही मल्टीप्लाई करवानी है। तो आइए वीडियो देखते हैं क्या करना है, कैसे करना है, हम यहाँ पर बात करेंगे। तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था, किसी भी स्केलर को मल्टीप्लाई करने का। क्या पढ़ा हुआ था, किसी भी स्केलर को मल्टीप्लाई। जैसे कि हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स दी होती थी तो हमें 2a निकालना होता था, तो सारे जो वहां पर दिए जा रहे थे नंबर को, सब सारे अवयव को या एलिमेंट्स को हम मल्टीप्लाई 2 से करा देते थे। तो यहाँ पर हमें बात करनी है दो मैट्रिक्स की ही मल्टीप्लाई की। तो यहाँ पर हम पहले नंबर पे देख लेते हैं नॉर्मल था यहाँ पर क्या निकलने वाला है। हम यहाँ पर दो मैट्रिसेस लेते हैं, 2x2 की ही ले लेते हैं, जिससे थोड़ा मेथड को बताने में आसानी रहे। और हम फिर इसके बाद यहाँ पर बात भी कर लेंगे कि अगर 3x3 की आती है तो क्या करते हैं। तो यहाँ पर हम दो मैट्रिसेस ले रहे हैं और यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई बतानी है। मतलब क्या करना है, a इंटू बी बताना है। तो क्या हो जाएगा, पहले वाले हम दोनों को लिख लेंगे। पहले हम क्या करेंगे, दोनों को लिख लेंगे। यहाँ पर ये a हो गई है और ये क्या हो गई है, b हो गई है। ये दो हमारे पास मैट्रिसेस हैं, इनकी मल्टीप्लाई करके बताना है कि हमारे पास क्या आने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लें जिससे कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि थोड़ा सा यही अलग टाइप का थोड़ा पड़ता है और बच्चों को अक्सर यही इसी में कठिनता लगती है, इसी को करने में थोड़ा प्रॉब्लम आती है। तो क्या करते हैं यहाँ पर हम करते हैं, देखते हैं सबसे पहले करना क्या है। तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कराने से पहले नंबर एक बात हमको क्या करना है, इनका ऑर्डर लिख लेना है। तो ऑर्डर जैसे कि हमारे पास 2x2 है, इसका भी 2x2 है, तो लिख लेते हैं। कैसे करते हैं हम आपको बता दे रहे हैं, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा। मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हमेशा कब होगी, जब ये दोनों नंबर सेम होने चाहिए। मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कब होगी, जब ये दोनों नंबर सेम होने चाहिए। तो हमारे पास ये जो हमने ली है तो यहाँ पर तो सेम ही हो गए। फिर क्या करना चाहिए, जो हमारे पास नई a क्रॉस b मिलने वाली है, जो ab मिलने वाली है, उसमें क्या मिलेगी, कौन से ऑर्डर की, तो वो हमेशा कौन से ऑर्डर की मिलती है, जो ये बच जाते हैं। तो क्या बच रहा है, 2x2 की। तो यहाँ पर हमने जो एग्जांपल लिया है आसान से थोड़ा ले लिया, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, और कोशिश करेंगे फिर और भी एग्जांपल बताने की। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कराते कैसे हैं, इस वाली रो की इसके कॉलम से करा देते हैं। और उसमें क्या करते हैं, पहला जो एलिमेंट होता है इस रो का पहले वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई कराते हैं, फिर बीच में प्लस लगाते हैं, फिर दूसरे की दूसरे से मल्टीप्लाई कराते हैं। तो देखते हैं क्या आएगा हमारे पास, a11 की मल्टीप्लाई किससे करा रहे हैं, b11 से करा रहे हैं, और फिर प्लस लगा लेंगे, क्या हो जाएगा, a12 की मल्टीप्लाई इससे कराएंगे, इस नीचे वाले से अभी हमने आपको बताया हुआ था। तो ये हमारे पास पहला एलिमेंट आ जाएगा। इसी प्रकार से सेम प्रोसेस क्या करेंगे, इसके साथ यही लगाएंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, a11 की मल्टीप्लाई किससे जाएगी, इससे जाएगी, b12 से हो जाएगी। इसी प्रकार से आगे देखते हैं क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस लगा लेंगे इस वाले की, नीचे वाले से कराएंगे, क्या हो जाएगा, a12 की मल्टीप्लाई b22 से करेंगे। अब क्या करेंगे, जो हम प्रोसेस इसके लिए कर रहे थे वही सेम हम इस वाले के लिए करेंगे। पहले इससे कराएंगे फिर इससे कराएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं क्या जाएगा, a21 आ जाएगा और b11 आ जाएगा। इसी प्रकार से a22 आ जाएगा और क्या जाएगा, b21 आ जाएगा। इसी प्रकार से इधर देखते हैं लास्ट एलिमेंट क्या जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे कराएंगे, तो a21 आ जाएगा और क्या जाएगा, b12 आ जाएगा, और क्या जाएगा, a22 आ जाएगा और b22 आ जाएगा। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बन के आ रही है वो कौन से ऑर्डर की है, 2x2 की ही है। हमने आपको पहले ही बताया था कि कैसे करना है, क्या करना है, ये हमारे पास हो गया मेथड। इसी प्रकार से 3x3 में भी कर लेंगे। तो ठीक है, इसी प्रकार से अब हम यहाँ पर कोई नंबर वाला ले लेते हैं और उसको बताने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं, हमारे पास ये एग्जांपल हमारे पास दिया जा रहा है। क्या एग्जांपल दिया जा रहा है, हमारे पास a और b दिया है, इसका प्रोडक्ट निकालना है। क्या करना है, सबसे पहले हम a और b को नोट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, दोनों हम a और b को सबसे पहले नोट कर लेते हैं। क्या करना है हमारा, इसका प्रोडक्ट कैसे करेंगे, पहले नंबर पे हम इसको मल्टीप्लाई इससे कराएंगे, पहले इसके साथ कराते हैं, फिर बीच वाले के साथ कराते हैं, फिर थर्ड वाले के साथ जाते हैं।
तो अब यहाँ पर क्या कराएंगे, इसको पहले नंबर पे 6 को 2 से करा देंगे, फिर 9 को 7 से करा देंगे। उसके बाद आओ फिर हम बीच वाले से कराएंगे, 6 को 6 से मल्टीप्लाई, 6 की 6 से करा देंगे और प्लस 9 की 9 से करा देंगे। इसी प्रकार से और आगे आ जाओ, तीसरे वाले क्या जाएगा, 6 की 0 से कराएंगे, 6 इंटू 0 आ जाएगा और क्या जाएगा 9 की 8 से करा देंगे। अब क्या हो जाएगा, ये हमारे पास निकल चुका है। तो यहाँ पर 9 की हम यहाँ पर 6 की 0 से करा देंगे, 9 की 8 से करा देंगे। तो अब इसी प्रकार से क्या करते हैं कि यहाँ पर क्या करेंगे, 2 की 2 से करानी होगी, क्या होगा 2 की 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं, 2 की 2 से कराते हैं, फिर 3 की 7 से करा देंगे, प्लस 3 की 7 से करा देंगे। इसी प्रकार से 6 की 2 से हो जाएगी, क्या हो जाएगी 2 की 6 से हो जाएगी और 3 की 9 से, प्लस 3 की हो जाएगी। और इसके बाद क्या करना है हमारा, उसके बाद क्या करना है, इस पे बात करते हैं, 2 की 0 हो जाएगी, 2 इंटू 0 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू 8 हो जाएगा, 3 इंटू 8 हो जाएगा यहाँ पर। तो उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा आप सभी को कैसे करना है, क्या करना है। अब यहाँ पर क्या करना है, इनको जोड़ लेना है, 6 दूना 12 आ जाएगा, 9 से 3 63 आ जाएगा, 2 दूना 4 आ जाएगा और प्लस 7 21 आ जाएगा, यहाँ पर 36 आ जाएगा, प्लस 9 81 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या करना है। यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं, फिर से एक बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं, देख लो क्या करना है। 6 की पहले 2 से करा देनी है, फिर 9 की 7 से करा देनी है। उसका क्या करना है, 6 की 6 से करा देनी है, 9 की 9 से करा देनी है। उसके बाद 6 की 0 से करा देनी है और प्लस क्या हो जाएगा 9 की 8 से करा देनी है। उसका क्या करना है, 2 की 2 से करा देनी है और प्लस 3 की 7 से करा देनी है। इसी प्रकार से 2 की 6 से करा देनी है और 3 की 9 से करा देनी है, फिर 2 की 0 से करा देनी है और 3 की 8 से करा देनी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, समझ में आ रहा होगा सबको। 0 प्लस क्या हो जाएगा 72 आ जाएगा, 72 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा तुम्हारा, 6 दूना 12 हो जाएगा, 9 तिया 27 हो जाएगा। इसको 0 लिख देंगे, कितना हो जाएगा 8 तिया 24 आ जाएगा। तो ये हमारे पास मिलने वाला है, कितना हो जाएगा 3 और 2 5 हो जाएगा, 6 7 हो जाएगा, 4 1 25 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा 6 7 हो जाएगा और 8 3 11 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा और 2 1 3 हो जाएगा, 72 आ जाएगा और ये 24 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ए क्रॉस बी कितना आ रहा है, 2 रो है, कॉलम 3 है, तो यहाँ पर 2 क्रॉस 3 की आ रही है। तो उम्मीद कर रहे हैं आप सभी को समझ में आ रहा होगा। आइए यहाँ पर देखते हैं, अगर हम यहाँ पर एक थोड़ा सा ले रहे हैं 3 क्रॉस 3 का ले रहे हैं, तो यहाँ पर ये एग्जांपल हम लास्ट ही बता रहे हैं, इसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो हम क्या करते हैं, ए बराबर हमने ले लिया, बी बराबर हमने ले लिया, हमें क्या करना है, ए बी निकालना है, इनका प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, तो हम देखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले हमको याद होना चाहिए, आप सभी को हमने इतनी बार बता चुके हैं बार बार, कि ये हमको क्या करना है, इसकी रो लेनी है, इसका कॉलम ले लेना है। सबसे पहले क्या करना है, 0 मल्टीप्लाई 0 करा देनी है, क्या हो जाएगा 0 इंटू 0 करा देंगे, प्लस 6 की 1 से करा देंगे, 6 इंटू 1 आ जाएगा। फिर क्या जाएगी 7 प्लस का हो जाएगा 7 इंटू 1 हो जाएगा। तो हमने तीनों करा दी। इसी प्रकार से दूसरे वाले पर आते हैं, इसके पहले साथ कराएंगे, इस पहली रो का दूसरे कॉलम से, क्या जाएगा 0 इंटू 1 आ जाएगा, प्लस क्या जाएगा 6 इंटू 0 आ जाएगा, प्लस क्या जाएगा 7 इंटू 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से इस पे देखते हैं, क्या हो जाएगा 0 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 2 हो जाएगा, और प्लस का क्या जाएगा 0 इंटू 7 इंटू 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से इस पे देखते हैं, अब सेकंड वाले पर आते हैं, तो -6 की मल्टीप्लाई किससे करा रहे हैं, -6 की मल्टीप्लाई 0 से करा रहे हैं, प्लस 0 की मल्टीप्लाई किससे करा रहे हैं, 0 की 1 से कराएंगे, प्लस का क्या हो जाएगा 8 की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी। इसी प्रकार से इस पे आते हैं, -6 की मल्टीप्लाई 1 से हो जा रही, 0 की मल्टीप्लाई 0 से हो जा रही है। इसके बाद क्या करना है, प्लस का 8 इंटू 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से इस पे आते हैं, माइनस की 6 का 1 से कराएंगे, प्लस 0 की 2 से करा देंगे और प्लस 8 की 0 से करा देंगे। तो यहाँ पर उम्मीद कर रहे हैं सभी को समझ में आ रहा होगा कैसे करना है। फिर से लास्ट बार देखते हैं, 7 की 0 से करा देनी है, 7 इंटू 0 आ जाएगा, माइनस का 8 है, इसकी मल्टीप्लाई किससे करानी है 1 से करा देनी है, प्लस क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस इसलिए होगा क्योंकि तुमने पढ़ा होगा, सब लोगों ने पढ़ा होगा, प्लस और माइनस क्या हो जाता है मिलकर माइनस ही, तो वही माइनस आ जाएगा यहाँ पर। तो अब आगे देखते हैं, आगे क्या जाएगा 8 की 1 से करा चुके हैं, 0 की इंटू 1 से कराएंगे। इसमें आ जाते हैं तुम्हारे, क्या जाएगा 7 की 1 से हो जाएगी, -8 की फिर 0 से हो जाएगी, -8 की 0 से आएगी और प्लस 0 की 2 से हो जाएगी। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, 7 की किससे जाएगी, 7 की 1 से हो जाएगी, फिर -8 की 2 से हो जाएगी, -8 की 2 से हो जाएगी, प्लस 0 की 0 से हो जाएगी। तो ये हमारे पास निकल के आ चुका है, इसको बस लिख देना है, कितना जाएगा, पहला 0 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, प्लस का 7 आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, प्लस का 0 आ जाएगा, प्लस 7 14 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर 12 आ जाएगा, प्लस 0 आ जाएगा। इसमें आ जाओ, फिर 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हमारे पास क्या था 0 इंटू क्या था 0 इंटू 1 क्या जाएगा, ये 0 लिखा हुआ था,
तो 0 इंटू 0 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं माइनस का 6 आ जाएगा, प्लस का 0 हो जाएगा, प्लस 16 आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं माइनस का 6 हो जाएगा, प्लस का 0 हो जाएगा, प्लस 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे देखते हैं, यहाँ पर 0 हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा और फिर 0 हो जाएगा। इधर क्या जाएगा 7 हो जाएगा, माइनस का 16 आ जाएगा, प्लस 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया है a into b। तो यहाँ पर देखते हैं क्या आ जाएगा हमारे पास, 7 से 6 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 8 हो जाएगा, यहाँ पर 14 रहेगा, यहाँ पर कितना जाएगा ये 10 बचेगा और यहाँ पर 7 आ जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस करने होगा, ठीक है। इसका 12 आ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा और यहाँ पर कितना बचेगा माइनस का 9 बचेगा। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, ये मल्टीप्लीकेशन हो गई। तो हमने यहाँ पर जो ऑपरेशंस पढ़ाए हुए कौन कौन से पढ़ाए, एडिशन करना हुआ बताया हुआ है, एडिशन मतलब जोड़ना बता दिया। उसके बाद क्या था तुम्हारा कि किसी भी स्केलर को, किसी भी मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करना, वो भी हमने बता दिया है। उसके बाद तीसरा नंबर हमने बताया डिफरेंस बता दिया, वो भी बता दिया। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन भी कई सारे एग्जांपल बता दिए। यहाँ पर हमने एक चीज नहीं बताई हुई थी, ऑर्डर। यहाँ पर अगर देखें ऑर्डर, तो ऑर्डर क्या था, दोनों का सेम सेम था। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं जो ऑर्डर सेम था, तो नई मैट्रिक्स मिलने वाली वो भी सेम ही मिलेगी उसी ऑर्डर में। तो हमारे पास उम्मीद कर रहे हैं सब समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए।